हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को का क्लास 11th के ऑनलाइन जो क्रैश कोर्स चल रहा है। इसमें आप सभी को का रिस्पांस बहुत अच्छा है। आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। काफ़ी सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप चैनल पे विजिट करके उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। तो हम आपको इस बात से आश्वस्त करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। इसका फोटोज हम टेलीग्राम पर भेज देते हैं। कुछ सवाल पूछना होगा तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जनरली बात करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है उस पर बात करेंगे। लंबा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि प्रयास करेंगे जितना जल्दी आपको ये कंप्लीट हो जाए। तो देखिए 2019 में सवाल आया है, 2019 में सवाल आया है, विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट एक जगह से जब दूसरी जगह तक जाता है तो सबसे फास्टेस्ट मोड क्या है? तो सबसे फास्टेस्ट मोड है रेडिएशन, और सबसे स्लोवेस्ट मोड कौन होता है? कंडक्शन। हीट एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो सबसे फास्टेस्ट मोड का नाम है रेडिएशन। ठीक है, 2019 का एक क्वेश्चन है, Cp by Cv फॉर डायटोमिक गैस। Cp का मतलब होता है, आप चाहें तो कॉपी में लिख भी सकते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका रेशियो आता है 7/5 डायटोमिक गैस के लिए, और मोनो एटॉमिक रहेगा तो उसका आंसर आएगा 5/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7/5, और इस क्वेश्चन में मैंने बताया रेडिएशन। हर प्रश्न के साथ जो हम बोलते जा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखते जाइए, और साथ में जो भी चीज आपको हो सकता है ऐड करने का उसको ऐड करते जाइएगा। अगला सवाल है, ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ऊपर में फोर्स और नीचे लेंथ है, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन होता है m(t-2). सरफेस टेंशन का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन हो जाएगा m(t-2). अगला सवाल है कि बर्नौली का जो प्रिंसिपल है या बर्नौली का जो थ्योरम है वो किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड है? 2019 का एक क्वेश्चन है, मास, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या एनर्जी। तो बर्नौली का प्रिंसिपल जो है वो एनर्जी पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, जो कि बताता है कि किसी पाइप से जब कोई लिक्विड पास होता है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ये तीनों को जोड़ोगे तो हमेशा वैल्यू कांस्टेंट आएगा। इसको बर्नौली का प्रिंसिपल कहते हैं, और ये प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मास पर, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। Which among these have highest specific heat capacity? आइस, ग्लास, आयरन, वाटर। तो याद रखिएगा वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस दिए हुए ऑप्शन में से सबसे ज्यादा हाई होता है। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, हीट और प्रेशर। तो जीरोथ लॉ टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट पर बात करता है। यदि एक सिस्टम का टेम्परेचर दूसरे के बराबर है और पहले का टेम्परेचर किसी तीसरे के बराबर है तो कुछ समय के बाद तीनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि इस पर बात कर रहा है टेम्परेचर पर। नीचे एक सवाल है, ये चमक रहा होगा तो आपको टेलीग्राम पर हम फोटो भेज दिए हैं, आप वहां से देख लेना। 2023 का क्वेश्चन है कि प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है और प्रेशर कांस्टेंट है। तो यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? आइसोबारिक प्रोसेस। एडियाबैटिक कब होता है? जब हीट कांस्टेंट होता है। आप चाहें तो कॉपी में इसको लिखिए, एडियाबैटिक कब? जब हीट कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। आइसोबारिक कब? जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। और आइसोकोरिक कब? आइसोकोरिक कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अगला सवाल है 2019 और 2023 दो बार रिपीट किया है, मेयर्स फार्मूला इज। तो मेयर्स फार्मूला है Cv - Cp = R।
Cp माइनस Cv बराबर आर, Cp बाई Cv बराबर आर और Cv बाई Cp बराबर आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Cp माइनस Cv बराबर आर। और इसको यदि डिवाइड करोगे तो ये Cp बाई Cv को हम लोग गामा कहते हैं, एडियाबेटिक कांस्टेंट। अभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा Cp माइनस Cv बराबर आर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो एग्जाम देखने वाले हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो पहुंचा दीजिए। 2 क्वेश्चन और हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। काफ़ी सारा क्वेश्चन हो गया हम लोग पास। बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, बॉयल्स लॉ है क्या? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इस नियम को कहते हैं बॉयल्स लॉ और ये तभी एप्लीकेबल होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बॉयल्स लॉ तब एप्लीकेबल है जब प्रोसेस कैसा होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। और अंतिम क्वेश्चन आज का ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हमको इंतजार रहेगा आपके कमेंट का कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो लीड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, एनर्जी या एंगुलर मोमेंटम। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कंजर्व रहता है। हमको इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।